तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव प्रतिक्षण प्रयत्नशील है और उसका प्रत्येक क्षण का कर्म केवल आनंद प्राप्ति हेतु ही हो रहा है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश है। लेकिन वो जीव अज्ञान के कारण भगवान में सुख न ढूंढ करके संसार में ही सुख ढूंढता चला आ रहा है, जहाँ सुख का लवलेश भी उसे प्राप्त नहीं हुआ अनंतानंत जन्मों से। लेकिन फिर भी जीव का ये डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि संसार में सुख नहीं है, भगवान स्वयं सुख हैं, अतएव उन्हें प्राप्त करके ही मैं सदा के लिए सुखी हो सकता हूँ। इसीलिए इस अज्ञान को दूर करना होगा, भगवान को जानना होगा। उन्हें जानने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हुए, वेदों में गए भगवान को जानने के लिए, लेकिन वेदों ने उत्तर दिया भगवान को कोई नहीं जान सकता। और केवल एक वाक्य में कह दिया हो ऐसा नहीं, वेद ने पूरी तरह से उसको स्पष्ट भी किया कि हम भगवान को क्यों नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। क्यों परे हैं इसके भी कारण बताए कि भगवान दिव्य हैं, प्रकाशक हैं, प्रेरक हैं, धारक हैं, ज्ञाता हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं और हम लोग अल्पज्ञ हैं। साथ ही भगवान अनंत विरोधी धर्मों के अधिष्ठान भी हैं, ये भी बताया वेदों ने। इसीलिए बड़े बड़े बुद्धिमान भगवान को जान नहीं पाते, उनकी भी बुद्धि कुंठित हो जाती है। तो फिर हम तो साधारण जीव हैं, हम भला कैसे भगवान को जाने। लेकिन पुनः वेदों ने आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं कि आज तक भगवान को कोई जान ही नहीं पाया। भगवान को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन कैसे? उनकी कृपा के द्वारा। भगवान जिस जीव पर अपनी कृपा कर देते हैं और अपनी कृपा द्वारा अपनी दिव्य अचिंत्य अलौकिक महाशक्ति प्रदान कर देते हैं, तो वो सौभाग्यशाली जीव भगवान को देख लेता है, प्राप्त कर लेता है और अनंत काल के लिए कृतकृत्य हो जाता है। लेकिन भगवान की वो कृपा वो कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि एक पर हो जाए और एक पर न हो। भगवान की वो कृपा भी किसी शर्त पर आधारित है और वो शर्त है भगवत शरणागति। शरणागति क्या है इसका भी अर्थ आप लोगों को बताया गया था। शरणागति माने कुछ ना करना, न अच्छा कर्म न बुरा कर्म, कुछ ना करने का नाम है शरणागति। क्योंकि अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार का कर्म हुआ तो उसका बंधन भी होगा। लेकिन शरणागति क्या है? समस्त बंधनों से मुक्त करा देने वाली है। तो शरणागति ना अच्छा कार्य है न बुरा कार्य है, कुछ न करने का नाम है शरणागति। पश्चात ये भी बताया गया था कि ये कुछ न करने वाली शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। इसलिए ईश्वरीय क्षेत्र में प्रमुख कर्ता मन को ही माना गया। भगवान हमारे इंद्रियों के कर्मों को नोट नहीं करते, वे हमारे मन के कर्म को नोट करते हैं। इसलिए हमें शरणागति भी मन की ही करनी है। लेकिन ये मन तो हमारा संसार में आसक्त है, तो कैसे शरणागत हो? तो मन को समझाना होगा सिद्धांत से, तत्व ज्ञान से कि अरे संसार में सुख नहीं है, सुख तो भगवान स्वयं है, अतएव उनसे प्रेम करने से ही सारी बिगड़ी बात बनेगी। तो मन को समझा करके संसार से विरक्त करना होगा। विरक्ति क्या होती है ये भी बताया गया था। न कहीं राग हो न द्वेष हो और राग द्वेष रहित होने का अहंकार भी न हो। ऐसे हमको विरक्त करना है मन को संसार से, तब ये मन हमारा ईश्वरीय शरणागति गुरु शरणागति का अधिकारी बनेगा, जब संसार से विरक्त होगा।
पश्चात गुरु तत्व पर भी प्रकाश डाला गया और आप लोगों को बताया गया था कि गुरु की क्या आवश्यकता है। यदि हम ईश्वरीय क्षेत्र में चलना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान चाहते हैं, ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अनर्थ निवृत्ति, माया निवृत्ति, दुख निवृत्ति करना चाहते हैं, तो इस सब के लिए आवश्यक है कि हमारे पास एक गुरु हो। उन गुरु के शरणागत होकर जब हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे, उनके मार्गदर्शन में, तभी संभव है कि ये सब कार्य हो सके। बिना गुरु कृपा के कुछ भी संभव नहीं ईश्वरीय क्षेत्र में। ये आप लोगों को शास्त्रों के अनेक प्रमाण दे करके बताया गया था। पश्चात ये भी बताया गया था कि वो गुरु कैसा होना चाहिए, जिसे हमें गुरु के रूप में वर्ण करना है। उसमें दो विशेषताएं हों, वो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, यानी समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञाता भी हो और ईश्वर प्राप्ति भी कर चुका हो, ईश्वर का साक्षात्कार कर चुका हो। ये दोनों विशेषताएं होनी चाहिए। ऐसे संत को गुरु के रूप में वर्ण करना चाहिए। पश्चात प्रश्न आया कि ऐसे संत को हम जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे। उसके लिए भी कल बहुत डिटेल में आपको कुछ शास्त्रों द्वारा बताई गई जो पहचान है एक संत की, वो बताई गई थी। यथा कि वास्तविक संत वे कभी हमारी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति का दंभ नहीं किया करते। वास्तविक संत जो होंगे वे हमें ईश्वर की ओर ले जाने के लिए आए हैं हमारे बीच में। वो हमें संसार की ओर वापस नहीं धकेलेंगे। संसार में तो हम आसक्त हैं ही, फिर हम संतों के पास संसार ही मांगने जाते हैं। अब वो हमारी ये सांसारिक कामनाओं को पूर्ति कर देंगे तो हमारा हाल क्या होगा? हम तो और गहरे आसक्त हो जाएंगे संसार में। तो संत का कार्य ये नहीं होता कि हम आसक्त हुए जीवों को और आसक्त कर दे संसार में। एक वास्तविक संत का कार्य तो ये है कि हम जो अनंत जन्मों से संसार में आसक्त हैं, हमारे इस आसक्त मन को संसार से निकालकर भगवान में लगा दे, वो संत होते हैं। तो संत ऐसा कार्य नहीं करते। पश्चात ये भी बताया गया था कि वास्तविक संत वो न तो सिद्धियों के चमत्कार ही दिखाया करते हैं। ये जो चमत्कार को नमस्कार है, ये जो कहा जाता है, अगर इस वाक्य के अनुसार हम संत को पहचानने चलेंगे तो भी हम धोखे में ही पड़ेंगे। क्योंकि चमत्कार किस प्रकार के होते हैं, सिद्धियां क्या होती हैं, ये भी मैंने कल आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाया था कि सिद्धियां सब माइक होती हैं। तो जो बड़े बड़े चमत्कार भी दिखा दे वो भी अभी माइक पुरुष ही है, महापुरुष नहीं हुआ। माइक सिद्धियां हैं ये सब। और मायातीत सिद्धि जो होती है मोक्ष, महापुरुष तो उसको भी नहीं लेते। ये भी मैंने कल आप लोगों को काकभुशुंडी जी के उदाहरण से समझाया था। और इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि महापुरुषों के पास होती नहीं है सिद्धियां। उनके पास तो दासी के रूप में होती हैं। जो सिद्ध साधना करते हैं और साधना करके सिद्ध होकर के ये सिद्धियों को कमाते हैं, उनके पास तो आंशिक रूप में होती हैं। वो जैसे जैसे इसका प्रयोग करते हैं वैसे वैसे सिद्धियां समाप्त होती जाती हैं। लेकिन महापुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता। उनके पास तो अनंत मात्रा में होती हैं ये सब सिद्धियां आदि, लेकिन फिर भी वो इस ऐसी सिद्धियों का उपयोग नहीं किया करते, क्योंकि महापुरुषों का सिद्धांत स्वयं को छिपाने का होता है। वे चमत्कार आदि दिखा करके जगत में प्रतिष्ठा नहीं पाना चाहते। साथ में ये भी बताया गया था कि महापुरुष जो वास्तविक संत होते हैं वे किसी के अनिष्ट की कामना नहीं करते और न ही किसी को आशीर्वाद आदि ही देते हैं, क्योंकि महापुरुष की वाणी वो भगवत वाणी होती है, वो मिथ्या नहीं हो सकती। और सत्य आशीर्वाद वो कैसे दे? जब हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो वे कैसे हमें आशीर्वाद दे दे? और मिथ्या आशीर्वाद वे देंगे नहीं। और साथ में आपको तर्क से ये भी बताया गया था कि यदि संत के आशीर्वाद से ही काम बनना हो हमारा,
तो फिर एक ही आशीर्वाद दे दिए होते कोई भी संत। अनंत संत आ चुके आज तक संसार में कि समस्त जगत का कल्याण हो जाए, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। भगवान भी आते हैं अवतार लेकर के, वे ही आशीर्वाद दे देते, लेकिन वे भी कष्ट भोग भोग कर चले जाते हैं। उन्होंने भी ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया। तो इसका अर्थ ये है कि संत और भगवान के मात्र आशीर्वाद से काम नहीं बनना है, उसमें हमारे प्रारब्ध की, हमारी भी भूमिका है, हमारे कर्मों की भी भूमिका है। और साथ ही ये भी बताया गया था विस्तार पूर्वक कि संत, जो वास्तविक संत होते हैं, वे ये दीक्षा आदि का भी दंभ नहीं किया करते, क्योंकि दीक्षा का अर्थ क्या है? दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम का दान दे देना जीव को। और वो दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान का दान कब दे सकते हैं? जब हमारा पात्र तैयार हो जाए, हम अधिकारी बन जाएं, तो वे हमें मार्गदर्शन देंगे, हमसे साधना करवाएंगे, बताएंगे हमें कि किस प्रकार तुम अंतःकरण शुद्धि तक पहुंच सकते हो, कैसे तुम्हारा बर्तन तैयार होगा, पात्र तैयार होगा। पहले वो हमारी हेल्प करेंगे हर प्रकार से अंतःकरण शुद्धि में, पात्र बनाने में, और जब पात्र बन जाएगा तब फिर उसमें वो दान करेंगे दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान का। उसको दीक्षा कहा जाता है, जिसके मिलते ही तुरंत माया निवृत्ति, तुरंत दुख निवृत्ति, तुरंत भगवत प्राप्ति। तो ये दीक्षा का अर्थ होता है। तो ऐसी दीक्षा ऐसे ही नहीं देते संत, वो पहले अधिकारी बनाते हैं जीव को। और साथ ही ये भी बताया गया था अंत में कि हमें बहिरंग आचरणों से किसी को संत नहीं मानना है। संत के जो पहचान शास्त्रों द्वारा दी गई है, उसी के अनुसार ही हम जाने, समझे, परखें। हाँ, परखने का मतलब ये नहीं कि बुद्धि का अहंकार लेकर के जाएं कि हाँ जी हम अपनी बुद्धि से जान लेंगे, समझ लेंगे संत को। बुद्धि से नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि जो वास्तविक संत होते हैं ना, वे बड़े विनोदी स्वभाव के होते हैं। यदि हम अपनी बुद्धि का अहंकार लेकर के गए, अरे हम जान लेंगे, हम बड़े बुद्धिमान हैं, पकड़ लेंगे, संत हैं कि दम्भी हैं, तो फिर वो ऐसी एक्टिंग आपके सामने करेंगे कि आप उल्टे पैर भागेंगे वहाँ से, आप समझ नहीं पाएंगे। बुद्धि की शरणागति करके चलिए और शास्त्र का संग करके चलिए, तब किसी संत को आप समझ सकते हैं। अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। बुद्धि का तो कहीं पर कार्य ही नहीं है। यदि बुद्धि का अहंकार लेकर चलें तो फिर ईश्वरीय क्षेत्र में तो कोई कार्य संभव ही नहीं है। अहंकार में ही रह जाएंगे हम, पीछे दूर और दूर होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार हमें एक संत को समझ करके और फिर उसको गुरु के रूप में वर्ण करना है। संत का संग करें। अंत में मैंने आप लोगों को बताया था कि संत का संग करिए, और संग करने से धीरे धीरे एक वास्तविक संत के संग का प्रभाव होता है, नेचुरल प्रभाव, कि हमारी धीरे धीरे संसार से विरक्ति होने लगती है और भगवान में आसक्ति होने लगती है। ये संत के संग का प्रभाव होता है। इसलिए हमें इसी प्रकार से चलना है, समझ करके। अब आगे चलते हैं भगवत शरणागति के मार्गों की ओर। भगवत शरणागति, ईश्वरीय शरणागति के 3 मार्ग हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। एक है कर्म मार्ग, एक है ज्ञान मार्ग, और एक है भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग ये हमारे काम के नहीं है। हमारे काम का तो भक्ति मार्ग है, लेकिन फिर भी भक्ति मार्ग की ओर चलने के पहले थोड़ा संक्षेप में कर्म और ज्ञान के विषय में भी समझते चलिए। कर्म मार्ग अर्थात कर्म कांड, ये कर्म कांड जिसमें जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब कैसे होने चाहिए? वो वेदों की विधि के अनुसार 100% होने चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में क्या होता है,
भाव चलता है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था ना, भगवान भाव के भूखे हैं। लेकिन कर्म कांड यदि आप कर रहे हैं तो आप वहां पर भाव लाएं न लाएं, लेकिन विधि आपकी सही होनी चाहिए। वहां विधि का पालन करना आवश्यक होता है, वहां भाव आवश्यक नहीं होता है। भाव की कोई जरूरत नहीं है वहां पर, लेकिन विधि सही सही होनी चाहिए। जैसे एक आप यज्ञ ही करते हैं तो यज्ञ करने के बहुत सारे नियम हैं। जैसे कि उसमें स्थान भी सही हो, समय भी सही हो, द्रव्य जो लगना है उसमें यानी अर्थ पैसा वो भी सही हो, कराने वाला पुरोहित भी सही हो और मंत्र आदि भी सही हो। ये सब चीजें सही सही होनी चाहिए। इनमें से एक भी चीज में गड़बड़ हुई तो फिर वो कर्मकांड यजमान पर ही उल्टा पड़ जाता है। जैसे यज्ञ में द्रव्य चाहिए, पैसा चाहिए यज्ञ कराने के लिए, तो उसका नियम है। ऐसे नहीं आप किसी भी पैसे से यज्ञ करा लीजिए, वो नियम है। क्या नियम है? अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार वो मनुष्य पैसा कमाए, कमाई करे अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार। अब देखिए यहीं पर हम वेदों की विधि के अनुसार फेल हो जाते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई अपने वर्ण और आश्रम का पालन नहीं कर रहा है। सभी लोग सभी तरह के कार्य कर रहे हैं और फिर पूर्ण ईमानदारी से हो वो कार्य, वो भी आज इस कलयुग में संभव नहीं। कितना भी कोई चाहे पूर्ण ईमानदारी से करना तो भी नहीं कर सकता। फिर पूर्ण ईमानदारी से कमाए हुए धन में से 10वांश भाग दान करे और वो दान भी सदपात्र में हो। उसके बाद जो बचता है वो कहा गया वेद के अनुसार शुक्ल द्रव्य, यानी जिसे कहते हैं व्हाइट मनी। ऐसा पैसा, ऐसा द्रव्य जो है वो यज्ञ में लगने के योग्य होता है। तो कहां से लाएंगे हम ऐसा पैसा? तो हम तो एक ही चीज में फेल हो गए, फिर कैसे यज्ञ होगा? इसी प्रकार फिर जो पुरोहित हो यज्ञ कराने वाला, वो भी हर प्रकार से वेदों की विधि में निपुण हो, वेद मंत्रों को ठीक ठीक जानता हो, उनका उच्चारण सही सही करना उसे आता हो, ऐसा पुरोहित होना चाहिए। वेद मंत्रों में स्वर लगे होते हैं। आपने यदि कहीं लिखे हुए देखे हों वेद मंत्र तो उसमें निशान लगे होते हैं। कहीं इस प्रकार से खड़ी लेटी लाइन है, कहीं खड़ी लाइन है। ये जो निशान लगे होते हैं इनको स्वर कहते हैं। तो ये स्वरों के अनुसार ही वेद मंत्रों का उच्चारण करना होता है। इनमें एक स्वर की भी त्रुटि हुई, एक स्वर की भी, तो वेद कहता है सवाग वज्रम यजमानम हिनस्ति। वो छोटी सी त्रुटि भी यजमान का नाश कर देती है। और इसका उदाहरण भी दिया वेद ने। एक बार इंद्र ने, एक राक्षस ने यज्ञ करवाया और पुरोहितों को पकड़ करके लाया यज्ञ करने के लिए। अब पुरोहित आ तो गए, जबरदस्ती उठाकर लाया गया। अब वे सोचें कि अब राक्षस के लिए कैसे यज्ञ करें, क्योंकि राक्षस के लिए यज्ञ करेंगे और यज्ञ सफल हो गया तो आसुरी संपत्ति बढ़ जाएगी। ये असुर जो है इंद्र बन करके बैठ जाएगा स्वर्ग में, और नहीं करेंगे तो भी ये अभी मार डालेगा हमें। तो क्या करें, दुविधा में थे। तो उन पुरोहितों को ये ज्ञात था कि जो राक्षस है ये अक्षरों का ज्ञान तो रखता है, स्वरों का बारीक ज्ञान इसको नहीं है। इसलिए उन्होंने यज्ञ किया, उसमें सारी विधि ठीक ठीक रखी, एकदम
100% सही सही विधि की। यज्ञ का जो मंत्र रखा गया था, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, यानी इंद्र का शत्रु बढ़े और इंद्र घटे, इस एक मंत्र में केवल एक स्वर बदल दिया, एक स्वर, वो राक्षस पकड़ नहीं पाया। एक स्वर बदलने से आर्योदात्त करके बदल करके अंत्योदात्त कर दिया, तो इस मंत्र का अर्थ हो गया इंद्र बढ़े, इंद्र का शत्रु घटे। यज्ञ हुआ पूर्ण विधि के अनुसार। जब युद्ध हुआ तो राक्षस मारा गया। तो उस राक्षस ने कहा, अरे भगवान, तुम्हारे यहां भी अन्याय है। तो भगवान ने कहा, अरे कौन सा अन्याय भाई, एक हमारे यहीं तो न्याय होता है, तो ये कौन सा न्याय है, मैंने यज्ञ किया और मैं ही मरा जा रहा हूं। तो भगवान ने कहा, भाई हमने तो जो यज्ञ किया था तुमने, उसका फल दिया है। यज्ञ का मंत्र यही था, इंद्र बढ़े, इंद्र का शत्रु घटे। तो उसने कहा कि ये तो पुरोहितों की गलती है, पुरोहितों ने गड़बड़ की। तो भगवान ने कहा, भाई ये नहीं माना जाता, वो तो यजमान की त्रुटि मानी जाती है, वो छोटी सी त्रुटि भी यजमान का नाश करती है, इसलिए वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो कर्म कांड आदि हैं, ये वेदों की विधि के अनुसार ही करने पड़ते हैं, 100% ठीक ठीक हूं। इसीलिए कलयुग में असंभव बताया गया है कि कोई कर ले, क्योंकि एक एक नियम के भी अंदर तमाम अंग हैं, उन सब नियमों का, शर्तों का पालन करना इस कलयुग में किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए असंभव ही बताया गया। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा हो लाखों में एक जो सब नियमों का सही सही पालन कर ले, तो क्या मिलेगा? दुख निवृत्ति हो जाएगी, माया निवृत्ति हो जाएगी? नहीं। भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। तो क्या मिलेगा? इनमें से कुछ भी नहीं। केवल इतना हो जाएगा कि आपको मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अभी जो आप माया की बी क्लास की जेल में हैं, कुछ दिनों के लिए माया की ए क्लास की जेल में स्वर्ग में चले जाएंगे, बस इतना फल होगा। और वो भी ऐसा नहीं कि सदा के लिए मिल जाएगा, बस जितने आपने पुण्य किए हैं उन पुण्य कर्मों की लिमिट के अनुसार उतने ही दिनों के लिए मिलेगा। पुण्य समाप्त, अब आ जाइए वापिस इस मृत्युलोक में। चलिए ठीक है, मृत्युलोक में आ गए तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा, उसकी भी गारंटी नहीं। कुकर शुकर कीट पतंग आदि किसी भी योनि में जाना पड़ सकता है। अजी फिर हम क्यों इतनी मेहनत करें? जो चीज कलयुग में असंभव है उसको बड़ी मेहनत करके सब हम मिला करके करें भी विधिवत, और उसके बाद उसका फल ये नगण्य मिले, और फिर स्वर्ग मिले तो मिले, चलो हमेशा के लिए मिले तो भी ठीक, वो भी नहीं, तो फिर क्यों इतनी मेहनत करें? इसलिए ये कर्मकांड के मार्ग से नहीं जाना है हमने। एक और जो कर्म योग का सिद्धांत बताया शास्त्रों ने, हाँ, कर्म योग से अगर आप चलें, कर्म योग यानी जहां मन का योग भगवान में होता है, मन का प्रेम भगवान से किया और इंद्रियों से यथाशक्ति कर्म आदि कर्म धर्म कर लिया, तो इससे आप माया निवृत्ति कर सकते हैं, क्योंकि मन की आसक्ति आपने भगवत चरणों में कर दी। तो ये कर्म योग से संभव है, केवल कर्म धर्म से माया निवृत्ति ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए तुलसीदास जी ने तो बड़ा स्पष्ट लिख दिया, सो सब कर्म धर्म जरी जाओ, जहन राम पद पंकज भाव। अरे ऐसे कर्म धर्मों को आग लगा दो, क्यों करना है? क्या करेंगे इन कर्म धर्म का हम, जिनसे ईश्वरीय चरणों में अनुराग ही ना हो, ईश्वर के चरणों में? तो ऐसे कर्म धर्म से कोई लाभ नहीं। और दूसरा, ज्ञान मार्ग की बात करें तो ज्ञान मार्ग के विषय में तो कहा जाता है कि ज्ञान मार्ग का तो अधिकारित्व ही बड़ा कठिन है। पूर्ण विरक्त कोई हो, पूर्ण विरक्त,
जिसका संसार में कहीं भी थोड़ा भी राग न हो, अनुराग न हो, पूर्ण विरक्ति हो चुकी हो, ऐसा कोई मनुष्य हो तो वो ज्ञान मार्ग के पहले अक्षर को सुनने का अधिकारी होता है। तो देखिए, इसमें तो अधिकारित्व ही इतना कठिन हो गया। ऐसा कौन मिलेगा? साधन चतुष्टय संपन्न हो, जिसका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण कंट्रोल हो, मन पर भी पूरा कंट्रोल हो, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात आदि किसी चीज का कोई असर न होता हो, स्त्री पति बाप बेटा सब मर जाएं एक साथ तो भी भीतर इतनी सी भी धक न हो, ऐसा कोई पूर्ण विरक्त हो तो वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। तो पहले तो अधिकारित्व तो ही कठिन। अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए किसी ने अधिकारित्व तो प्राप्त कर भी लिया, ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर लिया, तो ज्ञान मार्ग में चलना बड़ा कठिन। कहा गया, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा। ज्ञान मार्ग कृपाण की धार पर चलने के बराबर है। बहुत सरल नहीं है कि कोई भी चल पड़ेगा उस पर। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक। ज्ञान मार्ग के विषय में कहा गया कि इसके विषय में तो कहना ही कठिन, फिर कोई कह ले तो समझना कठिन, और कोई समझ भी ले तो इस पर चलना कठिन, और फिर कोई चल भी ले तो कहां तक जाएगा। वो ज्ञान मार्ग उस जीव को केवल आत्मज्ञान की अवस्था पर ला करके खड़ा कर देता है, बस। अब उसके आगे नहीं ज्ञान मार्ग का कोई कार्य है। अब क्या करे? अब आ जाइए भक्ति की शरण में। इसलिए बड़े बड़े आचार्य जो हुए ज्ञान मार्ग के, जो आप लोग नाम सुना करते हैं, ये वेदव्यास हुए, ज्ञान मार्ग के आचार्य हुए। ये भी इतना लेखन कार्य किया इन्होंने। जनक परमहंस, उद्धव परमहंस, सनकादिक परमहंस आदि जगतगुरु श्री शंकराचार्य, ये सब बड़े बड़े अपने अपने युग के सब ज्ञान मार्ग के आचार्य कहलाए। लेकिन इन सब की हिस्ट्री पढ़िए तो सब ने ज्ञान मार्ग की अंतिम चोटी पर पहुंचने के बाद फिर वापस आए ये लोग, भक्ति की ही शरण लेनी पड़ी, क्योंकि ज्ञान मार्ग इसके आगे तो जा नहीं सकता। केवल आत्मज्ञान की अवस्था पर लाके छोड़ता है। अब आगे परमात्मा ज्ञान करना है तो उसके लिए तो भक्ति मार्ग में ही आना पड़ता है। तो जब ये बड़े बड़े आचार्यों ने अनुभव कर लिया तो समझदार वही होता है ना जो दूसरे के अनुभव से सीख ले। तो ये आचार्य अपने अनुभव बता रहे हैं कि भाई हमने देख लिया, समझ लिया, भक्ति मार्ग के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने एकदम स्पष्ट लिख दिया, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, ताराई ना बीनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। देखिए एकदम क्लियर लिखा है तुलसीदास जी ने। कोई भी हो, साधक हो, सिद्ध हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, तपस्वी हो, बिना मेरे स्वामी की भक्ति किए कोई भवसागर से पार नहीं हो पाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग ही हम सब के लिए सबसे सरल, सबसे सुगम मार्ग है। तो हमें तो भक्ति देवी की ही शरण लेनी है। हमें न कर्म की ओर जाना है, न ज्ञान की ओर जाना है। तो ये भक्ति क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, अब इस पर विचार किया जाए, क्योंकि यही हमारे योग्य है। बाकी सब तो
हमें किनारे से निकल जाना है, बस समझ लिया कि हाँ इधर नहीं जाना है, अब अपने असली मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे जहां से हमें लाभ मिलेगा। तो ये भक्ति क्या है? भक्ति के विषय में ऐसा कहा गया है कि ये भक्ति जो होती है ये की नहीं जाती, कोई भक्ति कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भक्ति भगवान की शक्ति बताई गई। भगवान की यद्यपि अनंत शक्तियां हैं, लेकिन उन अनंत शक्तियों में भगवान की 3 शक्तियां प्रमुख रूप से बताई गई हैं। एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति और एक स्वरूप शक्ति। जीव शक्ति तो हम लोग हैं, माया शक्ति जो हम लोगों के ऊपर हावी है, और स्वरूप शक्ति या जिसे कह सकते हैं योग माया शक्ति, जिससे भगवान अपने सब कार्य किया करते हैं, वो स्वरूप शक्ति। अब इसमें भी जो प्रमुख है वो है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति के भी 3 भेद हैं, एक सत शक्ति, एक चित शक्ति और एक आनंद शक्ति। और इसमें भी प्रमुख है आनंद शक्ति। जैसे आप लोग मक्खन खाते, दही खाते हैं ना, दही, तो दही को मान लीजिए आनंद शक्ति, सत शक्ति, और उसके बाद आपने उस दही को जमा करके मक्खन बना लिया, वो हो गई आनंद शक्ति। आनंद शक्ति, अब ये मक्खन जो है, इस मक्खन को भी पका करके घी बना लीजिए, यानी मक्खन का भी जो सार निकल आता है, उस सार को कहते हैं लादनी शक्ति। और उस लादनी शक्ति का भी परम सार जो तत्व है वो है प्रेम, उसका नाम है भक्ति। तो ये भगवान की सबसे अंतरंग में अंतरंग शक्ति हो गई, सबसे अंतरंग में अंतरंग। तो ये इसीलिए ये वाक्य जो मैंने कहा ना कि भक्ति कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो भगवान की सबसे अंतरंग में अंतरंग शक्ति है, कोई कैसे करेगा इसको? और स्वयं देना भी नहीं चाहते भगवान किसी को, देते भी नहीं आसानी से। हरिणा चाश्वदेयेति द्विधा सात् स्यात् सुदुर्लभा। सुदुर्लभ है ऐसी भक्ति, मिलती नहीं आसानी से। देखिए कल आप लोगों को मैंने बताया था ना, कागभुशुंडी जी से भगवान कहते हैं, कागभुशुंडी मांगुवर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। अणिमादिक सिद्धियां ले लो, नवो निधियां ले लो, मोक्ष ले लो, लेकिन भक्ति का नाम नहीं ला रहा है अपने मुख पर। कभू प्रेम भक्ति ना दे राखे न लुकाइया। चैतन्य चरितामृत में कहा, उसको तो छिपा करके रखते हैं भगवान, देना नहीं चाहते किसी को। क्यों? अरे अगर हम लोगों को भक्ति दे देंगे तो क्या उनका कुछ घट जाएगा? अरे नहीं नहीं, उनका क्या घटना है भाई। जिनके लिए वेद कहता है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो तो ऐसे पूर्ण है कि पूर्ण से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण बचता है, तो उनका क्या घटना है। लेकिन फिर भी नहीं देना चाहते। क्यों? उसका कारण वेद भागवत में बताया भगवान ने, अहम भक्त पराधीनो
यस्वतंत्र इव द्विज। ये भक्ति नामक शक्ति जो है ना भगवान की, ये जब किसी जीव के हाथ लग जाती है तो वो जीव, वो भक्त, वो फिर भगवान को ऐसे नचाता है जैसे माया हम लोगों को नचा रही है। जैसे एक मदारी बंदर को नचाता है, फिर वो भक्त भगवान को ऐसे नचाता है। इसीलिए भगवान डरते हैं, घबराते हैं कि ना ही देनी पड़े तो अच्छा है, क्योंकि एक बार भक्ति जिस जीव को दे दी, फिर उस भक्त की सदा के लिए गुलामी करनी पड़ेगी, दास्ता करनी पड़ेगी। क्योंकि भक्तों ने ऐसा ऐसा हाल किया है भगवान का कि बेचारे कोई प्रतिज्ञा भी करते हैं तो अपनी प्रतिज्ञा भी उनको तोड़नी पड़ती है भक्त के आगे, भक्त की जिद के आगे। देखिए महाभारत के युद्ध में भगवान ने प्रतिज्ञा की थी ना, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन उनके भक्त, परम भक्त भीष्म पितामह, उन्होंने भी प्रतिज्ञा की कि हम भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आपसे शस्त्र उठवा कर रहेंगे। आजू जो हरि ही ना शस्त्र गहाऊं, तो लाजहूं गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं, आजू जो हरि ही ना शस्त्र गहाऊं। ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है कि अगर हमने शस्त्र न उठवाया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं, शांतनु मेरे पिता नहीं। और फिर देखिए क्या हुआ, बड़ी प्रतिज्ञा वाले बने थे भगवान, हम पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा के आगे भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। तो ऐसा हाल होता है भगवान का, फिर भक्त के आगे उनकी कुछ चलती नहीं, ना उनकी कोई भगवत्ता रहती है, ना उनका कोई ऐश्वर्य रहता है। बेचारे दास बन जाते हैं, दास की भांति कार्य करते हैं। देखिए धन्ना जाट जो कि बेपढ़ा लिखा, अंगूठा छाप, लेकिन भक्त था, भक्ति से भगवान को अपना बना लिया उसने, और भगवान को दास बनना पड़ा। अब क्या कर रहे हैं, धन्ना जाट के यहां खेत जोत रहे हैं भगवान, नौकरों की भांति कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही जनाबाई एक भक्त हुई भगवान की, उसके यहां चक्की चलाया करते थे भगवान, बेचारे चक्की चला रहे हैं, वो भी नौकरों की भांति कार्य कर रहे हैं वहां भी। तो ऐसा हाल हो जाता है भगवान का कि बेचारों की अपनी भगवत्ता तो दूर रह जाती है और भक्त के गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए डरते हैं, घबराते हैं कि ना देनी पड़े तो अच्छा है, ऐसे ही काम चल जाए और चीजों में उलझा दो जीव को। अरे अणिमादिक सिद्धियां ले लो, नवोनिधियां ले लो, मोक्ष ले लो, मैं प्रसन्न हूं तुम पर। लेकिन जो पक्के गुरु का पक्का चेला होता है ना, वो इन सब चीजों में नहीं पड़ता। फिर वो तो फिर भगवान से कहता है हमको तो भक्ति ही चाहिए, देनी ही पड़ेगी। लेकिन ये भी एक खाना पूर्ति वाली बात है कि भगवान भक्ति देते नहीं या देना नहीं चाहते। वास्तविकता तो ये है कि वो दे ही नहीं सकते, उनके पास ये अधिकार ही नहीं है भक्ति देने का। भक्ति तो मिला करती है गुरु की अकारण कृपा से, रसिक महापुरुषों की कृपा से। भगवान नहीं देते किसी को भी भक्ति, उनके पास अधिकार नहीं है ये। उन्होंने अथॉरिटी गुरु को दे रखी है कि गुरु से मिलेगी। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू ही पाई। भगति तात अनुपम सुख मूला,
मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। जब संत अनुकूल होते हैं, संत की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तब भक्ति का दान मिलता है। गुरु की अकारण कृपा से भगवान नहीं देते हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, भगवान हमारे सामने थोड़े ही आएंगे साक्षात, इसीलिए गुरु के द्वारा देते होंगे। लेकिन जिस युग में भगवान साक्षात रूप में थे, तब भी उन्होंने दान नहीं किया भक्ति का। देखिए, द्वापर में भगवान थे श्री कृष्ण और उनके मित्र थे उद्धव जी। ये उस समय द्वापर युग के टॉप के ज्ञानी थे, ज्ञान मार्ग के आचार्य। तो भगवान ने सोचा कि हमारे मित्र हैं उद्धव, है तो बहुत बड़े ज्ञानी, लेकिन भक्ति का नहीं है इनके हृदय में। ज्ञानी तो बहुत बड़े हैं, तो इन्हें भक्ति का दान करना चाहिए। हाँ, लेकिन हम तो कर नहीं सकते। यानी मित्र सामने खड़ा है तब भी दान नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? तो फिर भगवान ने एक तरकीब लड़ाई। क्या तरकीब? उन्होंने उद्धव जी को बुलाया और कहा कि देखो उद्धव, मैं जब से ब्रज से आया हूं, वहां जो सब गोपियां हैं, सब ग्वाल बाल आदि हैं, सब दिन रात रोते रहते हैं। तुम जरा चले जाओ एक बार ब्रज और जाकर के उनको समझाओ, ज्ञान दे आओ। ये कहा। तो ये जो वाक्य था भगवान का कि ज्ञान दे आओ, उसका अर्थ ही यही था कि तुमने जो इतना ज्ञान इकट्ठा कर रखा है, ये ज्ञान उन गोपियों को अपना गुरु मानकर उनके चरणों में समर्पित कर आओ और उनसे भक्ति का दान ले आओ। लेकिन सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उद्धव जी वो तो मित्र हैं, अब ज्ञानी भी इतने बड़े, अब उनको कहें कि जाओ गोपियों को गुरु बना लो, वो बेपढ़ी लिखी ब्रज की, तो उद्धव जी तो डांट देते, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी और मुझे कहते हो उनको गुरु बना लो। तो इसलिए उन्होंने टेढ़ी चाल चली। टेढ़े ही खड़े भी होते हैं ना, तो इसलिए उनकी चाल भी टेढ़ी होती है सब। तो इस प्रकार से भेजा तो भक्ति का दान लेने के लिए, लेकिन गुरु बनाकर भेजा, गुरु बनाने के लिए। तो गए उद्धव जी और जाकर के वहां जब ब्रज में देखा गोपियों की अवस्था, उनका प्रेम, तो उनका सारा ज्ञान बह गया और गोपियों के चरणों में शरणागत हो गए। अब तो जब भक्ति का दान उनको मिला, तो वो जो इतने बड़े टॉप के ज्ञानी, अब उनकी अवस्था क्या है? अब रोते बिलखते आ रहे हैं और आकर के श्री कृष्ण के पैर पकड़ करके कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, मुझे उस ब्रज की कोई लता बना दो, कोई वृक्ष बना दो, कि मुझे उन गोपियों की चरण धूलि प्राप्त हुआ करे नित्य। मुझे उस ब्रज में कुछ भी स्थान दे दो। अब ऐसी अवस्था हो गई इतने बड़े ज्ञानी की, जब भक्ति का दान मिला तो इसलिए भगवान स्वयं नहीं दे सकते, ये तो गुरु के केयर ऑफ ही मिला करती है। और गुरु भी कब देते हैं? जैसा मैंने कल भी डिटेल में बताया था ना, कि पहले हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, पात्र बन जाए। तो ये दीक्षा, ये वही भक्ति है जिसके मिलते ही भगवान जीव की गुलामी करने लगते हैं। ये देंगे फ्री फंड में, अकारण कृपा करके, लेकिन बस हमें अपना पात्र तैयार करना है। अब पात्र कैसे तैयार हो? जिसमें ये भगवान की अंतरंग शक्ति का दान मिले, जिससे कि भगवान हमारे भी दास बन जाएं। तो उसके लिए बताया गया कि पहले हमको एक दूसरे प्रकार की भक्ति करनी होगी, जिसे कहा गया साधना भक्ति। ये तो है सिद्धा भक्ति।
सिद्धा भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? जब पहले साधना भक्ति करेंगे तब। तो साधना भक्ति कैसे हो? साधना भक्ति के लिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने लिखा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। ये रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, यदि तुम साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, साधना भक्ति करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त है अन्याभिलाषिता शून्यम या सर्वाभिलाषिता शून्यम। दोनों प्रकार का पाठ आया है इसमें। सबसे पहले सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करो। सब प्रकार की। आप कहेंगे भाई कामनाओं का त्याग कैसे होगा? अरे कामना का त्याग तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन कामनाओं के कारण ही तो अभी तक हम इतने पीछे हैं। एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है कामनाओं के विषय में, तेरी ख्वाहिशों ने ही खूब तरसाया है, तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे खूब तरसाया है, तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। यानी हम कामनाओं की वजह से दुखी होते हैं। हम ये चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा तो हम दुखी हैं, तो तरसते जा रहे हैं कामनाओं की वजह से। तो दूसरी पंक्ति में कहा शायर ने कि तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। अरे ख्वाहिशों तुम तरसो, हम तुम्हें मुंह नहीं लगाएंगे। ऐसा बनना होगा। सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करना है। आप कहेंगे भाई अंतःकरण है तो ये कामना तो बनाएगा, इसका काम है कामना बनाना, तो ये बंद कैसे होगा कामना बनाना? हाँ, ये बात तो है कि अंतःकरण है तो कामना ही बनाता है। इसीलिए अन्याभिलाषिता शून्यम कहा कि अन्य सब प्रकार की कामनाओं को, किससे अन्य? श्याम सुंदर के अतिरिक्त अन्य समस्त कामनाओं का त्याग कर दो। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ही प्रकार की कामना होती है, 5 ही प्रकार के विषय ही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो यदि ये कामना जो अभी तक संसार के प्रति बनती है, उसको एरिया उसका डाइवर्ट कर दीजिए। जो अभी तक कामना होती है देखने की, तो कामना बनाइए ना, हे श्याम सुंदर कब आपका दर्शन मिलेगा, ये कामना बनाइए। हे श्याम सुंदर कब आपकी दिव्य गंध प्राप्त होगी, कब आपका दिव्य स्पर्श प्राप्त होगा, ये सब कामना बनानी है। अंतःकरण को कामना बनाने का काम मिल गया। लेकिन आप कहें जी इस इतनी कामनाओं के बाद भी अनंत कामनाएं हैं। हाँ, तो देखिए 4 प्रकार की कामनाएं शास्त्र में कही गई, उसके अंतर्गत समस्त कामनाएं आ जाया करती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों का त्याग करना है, चारों का। लेकिन कोई कहे कि हम चारों का त्याग नहीं करेंगे, तो ठीक है 3 का कर दीजिए, इहलोक की कामना, परलोक की कामना और मोक्ष की कामना, इसको त्याग दीजिए। लेकिन फिर भी कोई ये कहे जी हम तो 2 का ही त्याग करेंगे, तो ठीक है, एक भुक्ति का त्याग कर दीजिए, एक मुक्ति का त्याग कर दीजिए। भुक्ति क्या होती है? भुक्ति माने हमारे संसार में जो कुछ है उसकी जो कामना हम बनाया करते हैं, तो ये संसार माया का है, तो माया का आधिपत्य ब्रह्मलोक तक है। तो ब्रह्मलोक तक के ऐश्वर्य
की जो कामना होती है उसे भुक्ति कहते हैं। यानी जब हम जीवित हैं तो हम सोचते हैं संसार में हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और मर रहे हैं तो मरने के बाद सोचते हैं कि स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग की अंतिम कक्षा ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति हो जाए। तो भुक्ति माने कहा गया संसार की कामना को भी छोड़ना है, और ये जो ब्रह्मलोक तक के ऐश्वर्यों की कामना तुम्हारे हृदय में आती है इसका भी त्याग करना है। ये सब है भुक्ति। और दूसरा है मुक्ति यानी मोक्ष। ये तो आप लोग समझते ही हैं। तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि भाई मोक्ष की कामना को त्याज्य क्यों कहा? मोक्ष तो कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है, संसारिक कामनाओं का त्याग करना है, मोक्ष की कामना का त्याग क्यों करना है? मोक्ष की कामना का त्याग इसलिए करना है क्योंकि हम लोग सगुण साकार भगवान के अंश हैं। इसलिए सगुण साकार भगवान के अंश होने के कारण हमारा नित्य स्वभाव है सुख चाहना, आनंद चाहना। तो मोक्ष में क्या होता है? मोक्ष में जब किसी जीव का मोक्ष हुआ तो उसकी इंद्रिय, मन, बुद्धि सबका अत्यंता भाव कर दिया जाता है। यानी केवल सत्ता बचती है, वो जीव भगवान के भीतर लीन हो गया। अब जब लीन हो गया, अब उसके पास ना इंद्रियां हैं, ना मन है, ना बुद्धि है, कुछ है ही नहीं। तो मन ही तो सुख भोगता है, तो किस मन से ब्रह्म का सुख भोगेगा वो? हम तो सुख चाहते हैं, तो अब तो मन ही समाप्त हो गया, तो किस मन से सुख भोगे? ये तो ऐसी बात हो गई जैसे आप बाजार में जा रहे हो और आप रसगुल्ला देखें और रसगुल्ले को देखकर ये सोचे काश मैं भी रसगुल्ला बन जाऊं। तो ये कैसी कामना हुई? अरे रसगुल्ला खाने में आनंद मिलता है ना, रसगुल्ला बन जाने में कौन सा आनंद है? तो ये मोक्ष हो जाना, ये ऐसी ही बात है जैसे कि रसगुल्ला बन जाना, कि भगवान के भीतर लीन हो जाना। और एक बार भगवान के भीतर लीन हो गए, मोक्ष हो गया, तो फिर वापस जन्म तो होता नहीं। तो यानी सुख प्राप्ति की सब संभावनाएं खत्म हो गई। इसलिए मुक्ति की कामना को तो महाप्रभु जी ने, गौरांग महाप्रभु ने सबसे खतरनाक छलावा कहा है, क्योंकि एक बार जिसकी मुक्ति हो जाती है उसकी सब संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हमें मुक्ति की ओर नहीं जाना है, मुक्ति की कामना का भी त्याग करना है। लेकिन विशेष रूप से हम लोगों को जो दिन रात परेशान कर रही हैं वो तो संसारिक कामनाएं हैं, मुक्ति की कामना। मुक्ति की कामना करने वाले कितने लोग हैं? कोई इरले विरले ही सोच पाते हैं मुक्ति के बारे में, बाकी तो हम लोग जब तक जीवित हैं तब तक यही सोचते हैं मुक्ति कैसे मिल जाए, संसार कैसे मिल जाए। इसलिए हमको इस पर विचार करना है कि ये जो संसारिक कामनाओं का त्याग करना है हमको, तब हमारी भक्ति आगे बढ़ पाएगी। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, भजिए राम सब काम विहाई। सब कामनाओं को छोड़कर भक्ति करो। लेकिन हमारी आदत क्या है? हम कामनाओं से ही भक्ति कर रहे हैं। भक्ति तो कर रहे हैं, खूब पूजा पाठ हो रही है, जप तप हो रहा है, व्रत आदि हो रहा है, लेकिन किस लिए हो रहा है? ये सब संसारिक कामनाओं को लेकर हो रहा है। इसलिए अनंत जन्म हो गए भक्ति करते करते, लेकिन थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हमने कामनाओं को आगे रखा। तो जो संसारिक कामनाओं के लिए जो जाते हैं लोग मंदिरों में, तीर्थों में या संतों के पास, सबका एक ही काम है। कहीं भी अगर जा रहे हैं तो प्रयोजन उसके पीछे यही है कि संसारिक कामना लेकर जा रहे हैं कोई ना कोई। ऐसे हम तीर्थ में नहीं जाते, ऐसे हम संत के पास नहीं जाते, कोई ना कोई कामना लेकर ही जाते हैं। तो इन कामनाओं को हटाना है। और जो लोग इस प्रकार से कामनाएं लेकर चलते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपने ईश्वरीय क्षेत्र का पहला पाठ तो अभी पढ़ा ही नहीं। पहला पाठ क्या?
पहला पाठ ये कि भगवान ही स्वयं सुख है। हमने भी आपको पहले यही पाठ पढ़ाया ना, तो पहला पाठ ही यही है कि पहले ये मान लेना कि भगवान स्वयं सुख ही है। तो यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो उनको पाने का प्रयत्न करना है। लेकिन हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं सुखी होना। मांगते क्या है भगवान से? दुख का कारण संसार। अब अगर आप ये भी कहें जी हम तो पहला पाठ जानते हैं, अरे तो जानते होंगे, मानते नहीं है फिर, इसीलिए ये हाल हो रहा है अभी तक। जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानने के बाद मानना इंपॉर्टेंट है ना। मानेंगे नहीं तो फिर हमारा काम कैसे बनेगा? अरे कोई 10 दिन का भूखा आदमी हो और उसके सामने 56 व्यंजन रख दिए जाएं और वो बड़ा लालायित तो हो उसे खाने के लिए, लेकिन उसके कान में धीरे से कोई ये कह दे कि ये भोजन खाना मत, इसमें जहर मिला है, तो 10 दिन का भूखा आदमी भी वो भोजन नहीं करता। तुरंत मान लिया, इसे कहते हैं मानना। हम जानते तो बहुत कुछ हैं पर मानते नहीं ना, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। तो मानना पड़ेगा कि भगवान स्वयं सुख हैं, अतएव उन्हें प्राप्त करके ही हम सुखी हो सकते हैं। तो हमें मांगना नहीं है कुछ भी भगवान से। और फिर देखिए, मांगते हम वहां हैं संसार में भी। आपको किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप कहाँ जाते हो? जिससे आपका कोई कनेक्शन है, कोई रिश्तेदारी है, दोस्ती है, वहीं जाते हो ना। तो भगवान से हमने अभी कौन सा कनेक्शन जोड़ा है जो हम कुछ भी मुसीबत आई और भाग पड़े, हे भगवान हमारा ये काम बना दो, हे दुर्गा जी, हे हनुमान जी, हे विष्णु जी, भाग पड़ते हैं ना। तो हमने भगवान से कौन सा कनेक्शन जोड़ा है अभी? आप कहेंगे अजी ऐसी क्या बात है, हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, अगर ऐसा आप कहें तो ये तो सफेद झूठ जैसा हो जाएगा। क्योंकि नियम कहता है, सिद्धांत कहता है कि जिससे प्रेम करते हैं हम, उसी की कामना हृदय में आती है। जहां प्रेम उसी की कामना होगी। जैसे मीरा आदि ने प्रेम किया भगवान से, तो भगवान से क्या मांगा? भगवान से भगवान को ही मांगा, क्योंकि उसने प्रेम ही भगवान से किया, इसलिए उसको दिन रात वही कामना हुई। तो अगर हम कहें हम भगवान से प्रेम करते हैं तो फिर हमारे भीतर कामना संसार की क्यों हो रही है? नहीं जी, अगर हमारा प्रेम न होता तो हम क्यों जाते रोज मंदिर? जो इतनी पूजा पाठ आदि हम किया करते हैं, रोज मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, ये क्यों करते हैं हम? प्रेम है तभी तो करते हैं। हाँ, इसका कारण बताएं, ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम भगवान के केयर ऑफ संसार चाहते हैं, इसलिए करते हैं। हम भगवान को संसार मिलने का निमित्त मानते हैं, इसलिए करते हैं ये सब। उस भय से कि जो है वो सब ठीक ठाक बना रहे और जो नहीं है वो मिल जाए, इस कामना से कर रहे हैं। प्रेम है इसलिए नहीं कर रहे। जैसे यूं समझिए कि रात के 12 बजे एक आदमी सड़क पर दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते गया डॉक्टर के घर पर। उसने जाकर के दरवाजा खटखटाया, डॉक्टर साहब जल्दी खोलिए। डॉक्टर साहब ने खोला और जैसे ही दरवाजा खोला तुरंत उसने जाकर के डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, रो रहा है, बिलख रहा है, जल्दी चलिए, मेरे बेटे का जीवन बचा लीजिए। अब डॉक्टर कहे भाई इतनी रात में हम कहीं नहीं जाते। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको चलना पड़ेगा। आप कितना भी धन ले लीजिएगा हमसे, कितनी भी फीस ले लीजिएगा, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। अब आप अगर ऐसा देखेंगे आप क्या कहेंगे कि ये जो व्यक्ति रो रहा है डॉक्टर के पैर पकड़ करके, ये डॉक्टर का भक्त है? इसे डॉक्टर का भक्त कहेंगे? डॉक्टर से प्रेम है क्या इसका? नहीं है। इसका प्रेम अपने बेटे से है। डॉक्टर के पैर तो वो इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर के केयर ऑफ अपने बेटे का जीवन चाहता है।
बस ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं कि हम भगवान के केयर ऑफ संसार चाहते हैं, इसलिए ये सब करते रहते हैं। आप कहें आप कुछ भी कहिए जी, भगवान हमारी तो सुन लेते हैं सब, हम जो मांगते हैं हमें मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है, यद्यपि हम भक्त नहीं हैं तब भी भगवान हमारी सुन लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बड़ों बड़ों की उन्होंने सुनी नहीं। पांडव उनके बहुत बड़े भक्त थे, 13 वर्ष तक वनवास में कष्ट भोगते रहे श्री कृष्ण के सामने, उनका प्रारब्ध नहीं काटा। इसी प्रकार दशरथ पिता थे, वे तो राम राम करते करते मर गए, उनका प्रारब्ध नहीं काटा। अभिमन्यु जिसके पिता गांडीवधारी अर्जुन, जितेंद्रिय अर्जुन, गीता ज्ञानी अर्जुन, सगे मामा पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और विवाह की लग्न शोधने वाले वेदव्यास, ये भी भगवान के अवतार, 18 पुराणों के रचयिता, फिर भी अभिमन्यु मारा गया, अल्पायु में उत्तरा विधवा हो गई और सब शोक मना रहे हैं, किसी ने नहीं बचाया। तो यहाँ सब जगह पर भगवान साक्षात रूप में खड़े थे, सब भगवान के भक्त थे, तो भी इनके लिए प्रारब्ध का कानून नहीं काटा भगवान ने। लेकिन हम लोग भक्त नहीं है तो भी भगवान हमारी सुन लेते हैं, जो हम मांगते हैं वो दे देते हैं। यदि ऐसा है तो फिर आप लोग ये गड़बड़ चीजें क्यों मांगते हैं भगवान से? आप वो मांगिए जो प्रहलाद ने मांगा था। क्या मांगा? यदि राशीष में कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ, कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए प्रहलाद की रक्षा की, तो भगवान ने कहा प्रहलाद वर मांगो। 5 वर्ष के हैं प्रहलाद। तो प्रहलाद ने कहा नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं प्रहलाद, हम जब भी किसी को दर्शन देते हैं तो लोग हमसे वरदान मांगते हैं, तो तुम भी कुछ तो मांगो। तो उसने कहा नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ भी मांगना नहीं चाहता, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, आप मिल गए, आप आ गए, बस हो गया। लेकिन बार बार जब भगवान ने कहा तो फिर प्रहलाद ने मांगा, और फिर जो मांगा उसके बाद तो भगवान भी चुप, उनकी भी बोलती बंद हो गई। क्या कहते हैं प्रहलाद कि ठीक है महाराज, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो फिर ये दीजिए कि मेरे इस हृदय में कामनाओं का अंकुर ही पैदा ना हो, मैं आपसे कभी कुछ मांगूं ऐसा मेरा हृदय ना हो, कोई कामना इस हृदय में पैदा ना हो, ऐसा मुझे बना दीजिए। अगर देना ही है तो ये वरदान दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं। मन को ऐसा बना दे गोविंद राधे, काम ना करहे कोई, काम ना बता दे। अगर देना ही है तो ये दीजिए कि इस मन में कामनाओं का कोई काम ही ना रहे। तो अगर भगवान सुन लेते हैं ना आपकी, तो ये मांगिए उनसे, संसार ना मांगिए। क्यों मांगते हैं भला? आप कहें जी हम उनको अपना पिता मानते हैं, तो जैसे संसार में कोई जरूरत होती है तो पिता से मांगते हैं, ऐसे उनसे भी मांग लेते हैं। अरे पहली बात तो हम मांगते ही कहाँ हैं उनको पिता, बोलते हैं मुख से त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मानते तो नहीं भीतर से। और फिर मान लीजिए अगर मान भी लेते हैं आप उनको अपना परम पिता, तो भी तो मांगने की जरूरत नहीं।
क्योंकि संसारी बाप से तो इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं है, सर्वांतर्यामी नहीं है, उसको बताना पड़ता है कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, हमें दे दीजिए। लेकिन वो परम पिता, वो तो सर्वांतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनको बताने की क्या ज़रूरत है, उनसे मांगने की क्या ज़रूरत है, वो स्वयं दे देंगे जो उचित समझेंगे। चाणक्य कहते हैं, का चिंता मम जीवने यदि हरे विश्वम भरोगीयते। अरे मैं क्यों चिंता करूं, वे मेरे परम पिता जिन्हें इतनी चिंता है कि एक बच्चा जो माँ के गर्भ में आया वो जब पैदा होगा तो क्या खाएगा। पैदा होते ही वो तरकारी भात आदि तो नहीं खा सकता, दाल भात आदि, तो इसलिए उसके लिए माँ के दूध का प्रबंध कर दिया। ये क्या कोई कहने जाता है भगवान से, वो स्वयं करते हैं, जहां जो उचित समझते हैं स्वयं प्रबंध करते हैं। तो चाणक्य कहते हैं कि ऐसे परम पिता जिनके भीतर इतना वात्सल्य है जीवों के लिए, उनसे कुछ मांग कर मैं उनकी ममता पर कलंक क्यों लगाऊं, मैं क्यों मांगूं उनसे कुछ। और फिर मांगने की अकल भी तो नहीं है हमको। बड़े बड़े बुद्धिमानों ने वरदान मांगे, हिरण्यकशिपु ने देखिए कितनी बुद्धि लगाई थी वरदान मांगने में। न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं। कितनी बुद्धि लगाई, कितनी लिस्ट बनाई लंबी चौड़ी, क्या हुआ, फिर भी मारा गया। तो क्या मांगेंगे हम, अकल ही कितनी हमें मांगने की। अरे देखिए, जिन इंद्र की हम पूजा किया करते हैं, वो इंद्र, स्वर्ग सम्राट इंद्र, उनके सामने एक बार भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा इंद्र वरदान मांगो। तो ये इंद्र की अकल देखिए, वो क्या मांग रहे हैं, प्रभु आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो एक स्त्री दे दीजिए ऐसी सुंदर जैसी त्रैलोक्य में ना हो। ये इंद्र वरदान मांग रहे हैं जो स्वर्ग सम्राट हैं। तो भगवान ने लाइन लगा दी स्त्रियों की, तो उसमें पहली ही स्त्री जिसे हम लोग सुनते हैं ना, उर्वशी अप्सरा है स्वर्ग की, तो भगवान की दी हुई अप्सरा है। तो पहली स्त्री को पसंद करके लेकर चले गए अपने गुरु जी के पास, बृहस्पति जी के पास। तो बृहस्पति जी ने कहा कि ये कौन है, इसको तो पहले कभी देखा नहीं स्वर्ग में। तो इंद्र कहते हैं महाराज वो आज भगवान मिले थे, उन्होंने कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने ही दिया है। तो बृहस्पति जी ने अपना सर पकड़ लिया कि बताओ, भगवान साक्षात तुम्हारे सामने खड़े थे और तुमने ये मांगा, तो ये तो हमारी बुद्धि की हालत है, क्या मांगेंगे हम। इसलिए हमें तो बस ये समझना है कि हमें उनसे मांगना कुछ नहीं है, हमें तो उनसे प्रेम करना है। प्रेम देखिए, तीन चीजें होती हैं, एक कामना, एक व्यापार और एक प्रेम। कामना में क्या होता है, लेना लेना, ये कामना। व्यापार लेना देना, ये व्यापार। और प्रेम माने देना देना। हमें प्रेम करना है उनसे, उनसे मांगना नहीं कुछ, उन्हें देना है, समर्पण का भाव लेकर आना है भीतर। देने के लिए क्या है हमारे पास, क्या दे देंगे हम। मन गंदा, तन गंदा, बुद्धि गंदी, क्या है हमारे पास। लेकिन इन गंदे गंदे सामानों का भी समर्पण का भाव आ जाए तो हमें मांगना नहीं, बस प्रेम करना सीखना है। वे हमारे परम पिता है। अरे जो अखिल ब्रह्मांड नायक, जिनके पुत्र हैं हम, आप सोचिए कोई राजा हो, राजा का पुत्र हर समय भिखारी बन करके, भिखारी के वेश में राजा के सामने जाए कुछ मांगने के लिए, तो ये तो राजा का अपमान हो। ऐसे ही वो अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे परम पिता हैं और हम हर समय भिक्षुक बने रहते हैं, भिखारी बने रहते हैं, हमको ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। नहीं, प्रेम करिए और प्रेम ऐसा करिए, प्यार इतना करो
गोविंद राधे श्याम आप आके पूछे कहूँ तो ही का दे। इतना प्रेम करें हम कि श्याम सुंदर को चलकर आना पड़े ये पूछने, बोल तुझे क्या चाहिए, क्या दूं, ऐसा प्रेम करें। जब हम प्रेम करना सीख जाते हैं ना, वो समर्पण का भाव जब अपने भीतर ले आते हैं तो फिर क्या होता है, यद दुर्लभम यद अप्राप्यम यन मनसो न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदनः। जो दुर्लभ है, जो अप्राप्य है, जिसे आपका मन सोच भी नहीं सकता, वो सब कुछ बिना मांगे भगवान दे देते हैं फिर उस जीव को। कब? जब हम प्रेम करते हैं तब। मांगेंगे तो फिर क्या मांगेंगे? जैसे छोटे बच्चों के सामने रखते हैं ना लोग, टॉफी चॉकलेट भी रखते हैं, सोना चांदी भी रखते हैं, एक प्लेट में हीरा भी रख दिया, एक तरफ किताबें भी रख दी, तो वो छोटा बच्चा कहाँ जाएगा? टॉफी चॉकलेट की ओर ही जाएगा वो तो ऐसे हम लोग भी ये नहीं समझते कि हमें प्रेम करने से कौन सी दुर्लभ चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं और हम इन्हीं संसारी टॉफी चॉकलेट के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो हमें तो बस उनसे प्रेम करना सीखना है, प्रेम ही करना है, मांगना ही है उनसे, तो रोकर उनसे उनका दर्शन मांगना है, उनका प्रेम मांगना है, उनकी सेवा मांगनी है। निष्काम सेवा, निष्काम प्रेम, बस इतना ही ध्येय हो हमारा, और इसके आगे नहीं जाना हमें, और कुछ नहीं मांगना। तो भक्ति की पहली शर्त, भजिय राम सब काम विहाई, सब कामनाओं को छोड़कर भक्ति करनी है। दूसरी शर्त कही गई, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, यानी भक्ति करने वालों को केवल भक्ति करनी है, प्योर भक्ति करनी है, बीच में किसी भी आवरण की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कर्म को भक्ति की आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान को भक्ति की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कर्म की पहुंच कहाँ तक है? केवल स्वर्ग तक है। स्वर्ग दिला करके कर्म मर जाता है। अब कर्म के द्वारा यदि आगे जाना है तो इस कर्म में भक्ति को जब प्लस करते हैं, कर्म योग से चलते हैं, तब वो आगे हमको लेकर जाता है, यानी कर्म को भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ज्ञान वो आत्मज्ञान की अवस्था पर ले जाकर छोड़ देता है। अब आगे जाना है तो ज्ञान को भी भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कर्म को, ज्ञान को भक्ति की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति को किसी आवरण की, किसी अवलंब की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए भक्ति करने वालों को केवल भक्ति ही करनी चाहिए, प्योर भक्ति करनी चाहिए। और तीसरी शर्त कि भक्ति भगवान की नहीं करनी है। आप कहेंगे कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया इतने दिनों से बोलते बोलते मेरा। ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल होश में कह रही हूँ कि भक्ति भगवान की नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति हो ही नहीं सकती हमसे, इसलिए। तो ये क्या बात है, इस वाक्य का क्या रहस्य है कि भक्ति भगवान की नहीं करनी है? अब इस रहस्य से पर्दा कल उठाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।